नाज़रीन, आगे चलकर आपको आज वीडियो दिखाएंगे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान भाई हैं, जो दलेर हैं, गैरतमंद हैं, वो असल में बेवकूफ हैं। उन्होंने खुलकर यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के पठान बेवकूफ हैं और ये बेवकूफाना फैसले करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये क्या बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपके सामने एक पहेली रखते हैं। इसका जवाब आपने देना है। इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, अगर आपको पता है। हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन ये पहेली है जो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब वो ट्वीट कर रहे हैं, पता नहीं किसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक निशानियां बता रहे हैं, तो आपने ये जानना है, पहचानना है कि किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, मियां नवाज शरीफ का दीवाना, फ्राडिया, आइन पर नहीं नफरत पर चलने वाला शख्स, बुग़्ज़ से भरा हुआ बददियानत शख्स, ज़हनी मरीज, नून लीग को दिलो जान से चाहने वाला, मकरू किरदार, शरीफों का नौकर, नून लीग के इशारों पर चलने वाला। ये उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट किए हैं। अब ये पहेली है, आप ही फैसला कर सकते हैं किसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं और ये सारे क्या मामलात हैं। बहरहाल कमेंट भी करें और बताएं। साथ साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि इज्जत मआब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कि उनकी कोई तौहीन हुई है, तज़ीक हुई है, उनके हवाले से कोई कैंपेन चली है, लिहाजा नोटिस सर्व हो गए हैं। पाकिस्तान में कुछ 47 के करीब आवाजें हैं, बड़ी आवाजें हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त साफी हैं, उन्हें नोटिस सर्व हो गए कि वो FIA के सामने पेश हों और पेश होकर बाकायदा से इन चीजों का जवाब दें। साफियों का रद्द-ए-अमल आया है। बहुत सारे साफियों ने कप यानी तोहफे, प्याले दिए गए थे काजी फाइसा साहब की जानिब से, उन्होंने वापस कर दिए हैं। साथ काजी फाइसा साहब की कुछ वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट कर रही हैं और काजी साहब खुद ये कहते हैं कि जर्नल को और जज को नाम लेकर मुखातिब किया करें, इदारे पर तनकीद ना करें, बल्कि नाम लिया करें और नाम लेकर बता करें ये बंदा गलत है, इस बंदे के फैसले गलत हैं, इस बंदे की पॉलिसी गलत है। पहले काजी फाइसा साहब की वीडियो देख लें। कंडेम मी एज अ जज, डू नॉट कंडेम द सुप्रीम कोर्ट। Condemn a general who violates the constitution by name. Do not condemn the military or the armed forces of Pakistan. अब एक और खबर है। खबर यह है कि एक तो पाकिस्तान के तमाम तर अखबारात ने आज फ्रंट पेज पर स्टोरी बनाई कि मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN आज अपना मंशूर देने वाली है। मंशूर में बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन मंशूर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर ऐसी बात कर दी है कि जिस बात ने तकलीफ पहुंचाई है। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के पठान, ये PK के लोग, वो गैरतमंद पठान, मेहनतकश पठान, वो दिलेर पठान, बहादुर पठान, वो सारे बेवकूफ हैं। वो सारे बेवकूफ हैं। वो बेवकूफ नहीं हैं, वो गैरतमंद हैं। हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेगैरत हैं कि जो जुल्म बर्दाश्त कर जाते, सह जाते, रेजिस्ट नहीं करते, वो गैरतमंद लोग हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें खुलकर टेलीविजन पर कहा कि ये सारे बेवकूफ हैं। अब वो पहले वीडियो देख लें आप, और उसके ऊपर सारे रद्द-ए-अमल भी आया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ, और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है। तैमूर सलीम झगड़ा ने इसके ऊपर जवाब दिया है और तैमूर सलीम झगड़ा साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ को शर्म भी आनी चाहिए और उसे माफी भी मांगनी चाहिए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं। ये उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें बाकायदा से इसके ऊपर सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मामलात को आगे लेकर गए हैं। लेकिन एक और मामला है, और ये मामला बहुत खतरनाक है, ये मामला बहुत संगीन है। ये मामला ये है कि एक बाज़गश्त है, खबर है, और खबर यह है कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले टांग दो, खान को लटका दो, खान को उम्र कैद की सजा दे दो या खान को फांसी की सजा दे दो। साइफर वाले मामले में खान को लटका दो। वह यह है, साकिब बशीर साहब का ट्वीट पढ़ के आपके सामने रख देता हूं कि कार्रवाई क्या डाली गई है। अहम तोशाखाना फौजदारी केस पार्ट 2, तोशाखाना फौजदारी केस, वही दिलावर हुमायूं दिलावर फेसबुक की पेज। खान को धड़ाधड़ दिन 12 बजे, 3 बजे, शाम 6 बजे, 7 बजे समाते करके खान को तोशाखाना केस में सजा दी थी। ये कहते हैं कि ये उसका पार्ट 2 है, खुफिया सीक्रेट जो कोर्ट है ये उसका पार्ट 2 है। वो कहते हैं कि तोशाखाना फौजदारी केस पार्ट 2 होता नजर आ रहा है। कल जुमे के दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के पेश न होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की तरफ से केस की पैरवी के लिए स्टेट काउंसिल यानी सरकारी वकील को तैनात कर दिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल ही ईमेल आई है, कल ही उन्होंने नाम दिए हैं, कल ही स्टेट काउंसलर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तैनात कर दिए गए हैं। यह भी अपनी नोयत का मुनफरिद वाकया है। सजाए मौत की लगी दफात का केस कैसे सुना जा रहा है, हैरान कुन है। अदालतें भी तेजी में लग रही हैं। जुमेरात के रोज की जो गैर हाजिरी वकला की लगाई गई उसका ऐनी शाहिद भी हूं। इमरान खान के वकला दिन 12 बजे हाई कोर्ट से फारिग होकर अडयाला जेल पहुंचे। आगे पता चला कि जज साहब केस मुलतवी करके जा चुके हैं। जज साहब को जल्दी थी, ऑलरेडी चले गए हैं। फिर वही वकला 12 से 2 बजे तक जेल अदालत में मौजूद भी रहे। अगर मेरिट पर देखा जाए तो 3:30 बजे तक अदालत का वक्त है। अगर अदालत ने इतना बड़ा ऑर्डर करना हो
تو پھر اپنے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن عدالت نے ظاہر ٹائم کو مد نظر نہیں رکھا اور وہ سارے معاملات کو آگے لے کر گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ توشہ خان یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس معاملے کو، سائفر والے معاملے کو جلد از جلد کنکلوڈ کرنا اور اس معاملے کو ختم کرنا ہے تاکہ خان کو سزا دی جائے۔ اس سارے معاملے پر اڈیالہ جیل میں اتنی شدید تلخی ہوئی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ جج کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے تلخی قانونی عمل کے بغیر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے پر شاہ محمود قریشی نے کیس فائل اٹھا کر دیوار پر دے ماری ہے کہ جناب یہ کس طرح سے آپ معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور کس طرح سے معاملات کو اب چلا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی اجازت کے بغیر، ان سے کنسلٹ کیے بغیر اسٹیٹ ڈیفنس یعنی کہ ایک ریاست کا وکیل ان کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جو کہ اس عدالت کے اندر کی گئی ہے اور معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب بلکہ ابوذر سلمان نیازی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، ڈیتھ سینٹنس statement has been solely issued to demotivate the voters and the supporters of the PTI. The case lacks evidence even for 2 years punishment. Everyone keep calm. This case is bound to fall like a house of cards. یعنی ایک طرف سائفر کیس تیزی سے چلایا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے، یہ نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، خان کو پھانسی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ابوذر سلمان نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس صرف اور صرف 2 سال کی اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے، اس کے اندر اس کیس میں کوئی تپڑ نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ یہ تحریک انصاف کی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ وہاں کے جو آزاد امیدوار کینڈیڈیٹس ہیں ان سے حلف لے رہی ہیں کہ آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کل اتوار ہے، اتوار والے دن عمران خان نے کال دی ہوئی ہے کہ سب لوگ باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، سڑکوں کے اوپر موجود ہوں۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کل کا دن ایک میسج ہوگا، پیغام ہوگا، ایک پہلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بارش کی پہلی بوند ہوگی۔ دیکھتے ہیں کتنی عوام نکلتی ہے، کس طرح سے عوام رسپونڈ کرتی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔